बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं। आज की वीडियो होने वाली है हांगकांग के ऊपर। हांगकांग का टोटल विजिट वीज़ा वाला क्या प्रोसेस है, या फिर ट्रांजिट वीज़ा लेना है या विजिट वीज़ा लेना है, ये दोनों वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको ना तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको एडवांस फीस देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप बगैर फीस के घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। बगैर फीस से मुराद ये है कि आप जब अप्लाई करेंगे आपको रिस्पॉन्स आएगा, आपको अप्रूव आपका वीज़ा हो जाएगा। इमिग्रेशन आपको बता देगी कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं, वीज़ा अप्रूव हो चुका है, अब आप फीस पे करें। फिर आपको फीस पे करनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 130 जो हांगकांग डॉलर है उनके अराउंड बनती है। तो ये आपको पे करते हैं, फिर उसके बाद आपको वो ई वीज़ा भेज देते हैं। ठीक है जी, उस ई वीज़ा के ऊपर आप इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। मैं सारा प्रोसेस लैपटॉप की स्क्रीन पे जाकर समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ लें। अगर आप इस नीयत से जा रहे हैं कि हांगकांग में जाकर आप विजिट वीज़ा पे जाएंगे, जाकर जॉब ढूंढेंगे और जॉब सर्च करने के बाद आप उस विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर आप इस प्रोसेस को फॉलो ना करें, क्योंकि हांगकांग में वर्क परमिट अगर आप लेना चाहते हैं ना, जॉब करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए किसी भी कंपनी से स्पॉन्सरशिप बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता आप विजिट वीज़ा पे जाएं, जाकर जॉब ढूंढें, आपका विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है आप विजिट वीज़ा पे जाएं, जाकर किसी कंपनी से आप बात करें, सेटलमेंट करें, फिर आपको वापस अपने कंट्री पाकिस्तान आना पड़ेगा, इंडिया, जहाँ से भी आप हैं। उसके बाद वो कंपनी आपको दोबारा इनवाइट करेगी और ऑफर लेटर भेजेगी, वर्क परमिट अप्रूवल भेजेगी। उसके बिहाफ पे आप एम्बेसी से अपना वर्क वीज़ा निकलवाएंगे। एम्बेसी तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, हांगकांग में ही है। आप DHL सर्विस के थ्रू अपना वर्क वीज़ा वाला प्रोसेस करेंगे, उनको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। ठीक है, तो ये इमिग्रेशन को ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसलिए वर्क वीज़ा वाला भी मैंने आपको सीन बता दिया कि विजिट वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होगा, आपको वापस आना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका ये, आप घर बैठे ऑनलाइन कंपनीज फाइंड करें हांगकांग में जो कि आपके अकॉर्डिंग है, आपकी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग है। वो आपको ऑफर लेटर भेजेंगे, अप्रूवल भेजेंगे, उसके बिहाफ पे आप अपना DHL सर्विस के थ्रू ही वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। हांगकांग की इमिग्रेशन DHL सर्विस के थ्रू ही करती है। चाहे विजिट वीज़ा करना है, वर्क वीज़ा करना है, स्टूडेंट वीज़ा करना है, कोई भी वीज़ा करना है ना, DHL सर्विस के थ्रू ही आप इमिग्रेशन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं, क्योंकि एम्बेसी पाकिस्तान में हांगकांग की नहीं है। अब अप्लाई कैसे करना है मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे जाकर बताता हूँ। आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, ट्रांजिट करना है, जॉब ऑफर लेटर आ गया, उसको आपने वर्क वीज़ा उसके ऊपर अप्लाई करना है। स्टडी वीज़ा के लिए जो यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन लेटर लेना है, कोई भी सर्विस है आप इसी मेथड के थ्रू कर सकते हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी आप मौजूद हैं हांगकांग की ऑफिशियल जो इमिग्रेशन वेबसाइट है उसके ऊपर मौजूद। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में हांगकांग इमिग्रेशन लिंक। ठीक है, उसके ऊपर नीचे आपको एक लिंक दिखेगा, आपने उसको ओपन करना है। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, एज इट इज ऐसे जैसे लैपटॉप की स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपको भी ऐसे ही शो हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी इसमें सर्विसेज हैं, ये सारी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे पहले ये देखें इमिग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट है, हांगकांग का। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड। अब ये देखें नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, लिखा है एप्लीकेशन फॉर एंट्री फॉर विजिट और ट्रांजिट इन हांगकांग। ठीक है, टू बी कंप्लीट बाय द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कोई भी जो ट्रांजिट विजिट के लिए हांगकांग में एंट्री करना चाहता है, उसके लिए एक प्रोसेस क्या है। एक आईडी होती है 1003A, वो ये डाउनलोड फॉर्म, वो एक फॉर्म का नाम है। इस फॉर्म को आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये आपके पास है, फिर आपने ये प्रोसेस करना है। अगर इनके डॉक्यूमेंट्स के बगैर करेंगे रिफ्यूज़ हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स मेन जो होते हैं, पासपोर्ट आपका 6 महीने वैलिड होना चाहिए, ID कार्ड आपका, वाइट बैकग्राउंड फोटोज़ हैं आपकी। इसके अलावा जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स 3 महीने की, और साथ में कंपनी से आपका जो है वो लेटर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेटर, उसके ऊपर लिखा हो कि आपकी क्या सैलरी है, क्या आपका उसमें कैटेगरी है जॉब की, कितना कमा लेते हैं, कितनी देर से, और बाद में ये टूर करके आप वापस उनको ज्वाइन करेंगे, ये चीज़ें लिखी हों। आप बिजनेस करते हैं तो आपका NTN 3 साल की टैक्स रिटर्न, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर, और इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट लगाना चाहें लगा सकते हैं, अदरवाइज इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बैंक स्टेटमेंट में मेंटेनेंस लेटर साथ लगा दें। अगर नहीं लगाना चाहते तो ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका कोविड कार्ड जो है वो होना चाहिए, होटल रिजर्वेशन और आपकी टिकट रिजर्वेशन और आपका ट्रैवल प्लान। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कवर लेटर जिसे कहते हैं, रिक्वेस्ट लेटर, उसके साथ ट्रैवल प्लान भी आपका, कि आप कहाँ कहाँ रहेंगे, कितने दिन घूमेंगे, सारी चीज़ें। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, फिर आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट जो बताए मैंने, आपने इनको रेडी करके अपने पास रख लेना। उसके बाद इस वेबसाइट पे आके डाउनलोड फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
इंग्लिश लैंग्वेज में भी और चाइनीज लैंग्वेज, ये चाइनीज और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पास आ जाएगा। इसमें सारी डिटेल आपने फिलअप करनी है। ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ये 6 पेजेस का ये फॉर्म है, ठीक है। अब ये देखें, ये सारा फॉर्म आपने फिलअप करना है बड़े गौर से और ध्यान से, ठीक है। सारी चीज़ें चाइनीज़ में भी लिखी है, इंग्लिश में भी। ये देखें, सर नेम इन इंग्लिश, गिवन नेम इन इंग्लिश, चाइनीज़ में भी है, ठीक है। तो आप जैसे आप इंग्लिश में ऑब्वियसली आप फिलअप करेंगे। ये सारी चीज़ें, मटेरियल स्टेटस आपका शादीशुदा नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे गौर से इंग्लिश में रीड कर लेनी है। देखिए यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज है, यहाँ पे इंग्लिश में भी साथ उसी वक्त लिखा हुआ है, ठीक है। बाय रोड आना चाहते हैं तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं किस बॉर्डर के थ्रू आप आएंगे, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट यार, ये अभी मैं फिलअप करने बैठूंगा ना तो ये 3 घंटे लग जाएंगे मुझे, क्योंकि ये एक एक चीज़ मुझे रीड करनी पड़ेगी गौर से। तो आपने ये 6 जो पेजेस पर एक फॉर्म है, ये आपने फिलअप करना है। इसको फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल लेंगे, या फिर इसको आप PDF फाइल में अपने सेव करके अपने व्हाट्सएप पे करेंगे और व्हाट्सएप के जरिए आप उसका प्रिंट निकलवा लेंगे किसी भी दुकान से, ठीक है। इसका आपने ये फॉर्म आपने फिलअप करके इसका प्रिंट लेके अपने पास रख लेना। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो आपने अपने पास रख लेने, और ये आपकी पूरी फाइल रेडी हो गई। अब ये फाइल सबमिट कहाँ करनी है, अब आपको ये मैं बताता हूँ, ठीक है। फॉर्म आपका रेडी हो गया। अब नीचे आते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है ना हांगकांग इमिग्रेशन से, कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो आप इस ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं, inquiry@immigration.gov.hk, ठीक है। ये ईमेल है, इसका भी जो मैं लिंक में आपको दे दूंगा, आप वहां से कॉपी करके कोई भी आपका क्वेश्चन है आप ईमेल के थ्रू हांगकांग इमिग्रेशन से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे DHL सर्विस के जरिए, हांगकांग DHL मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल मतलब के ना ये करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है डिलीवरी की, ठीक है। तो DHL पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं DHL के थ्रू। आप यहाँ पे ये जो एड्रेस है ना हांगकांग का, इसका मैं लिंक भी ये मैं सारा मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको ये इस एड्रेस पे अपने DHL डॉक्यूमेंट्स कर देने हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इनकी कॉपीज, ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट नहीं करना। पासपोर्ट है उसकी भी स्कैन करके कलरफुल A4 साइज पे बनवा लेना है, जो स्कैन करवा के, ठीक है। इसी तरह ID कार्ड की कॉपी कर लेनी है। सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हम बताएं इनकी आपने कॉपीज करनी है। हाँ, जो आपका रिक्वेस्ट लेटर है, आप ट्रैवल प्लान है, आपका कंपनी लेटर है, सैलरी स्लिप्स है, ये सारी ओरिजिनल होंगी। पासपोर्ट, ID कार्ड, ये चीज़ें आपने स्कैन करके A4 साइज पे वो साथ अटैच करनी है। इस फॉर्म में आपने चूंकि अपना ईमेल भी लिखा होगा, तो ईमेल आपने वो लिखना है जो आपका चल रहा है, ऑथेंटिक है, क्योंकि उस ईमेल के थ्रू आपसे वो कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। ईमेल के थ्रू अगर तो वीज़ा रिजेक्ट होना है, वो आपको बता देंगे कि यार ये डॉक्यूमेंट आपके ठीक नहीं थे, हमने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। फिर आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपको वापस आ जाएंगे। और ओरिजिनल पासपोर्ट आपने ऑब्वियसली दिया नहीं है तो आपको स्टैंप नहीं लगेगी रिजेक्शन की। लेकिन अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया इन केस, तो फिर क्या होगा, इमिग्रेशन आपको बताएगी कि ये भाई ये पेमेंट का स्टेप है, आपने इसको क्लियर करना है, फिर हम आपका वीज़ा इशू कर देंगे, आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका है, प्री अप्रूव्ड हो चुका है। प्री अप्रूव्ड का मतलब होता है कि आप पे करें और अपना फिर वीज़ा जो है वो ग्रांट करवा लें। तो आपको जब आप फीस पे करेंगे, जो भी वो आपको ईमेल में मेथड बताएंगे, ठीक है, तो आपने वो फीस पे करके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी होगी, आपने वो पे करके आपको जो है वो ई वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे। इमिग्रेशन जो उनकी है वो ईमेल के जरिए आपको ई वीज़ा सेंड कर देगी, उसका प्रिंट आप निकलवाएंगे और आप इजीली हांगकांग में जो जा सकते हैं। यार ये सिंपल सा प्रोसेस होता है जो आपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखा है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं, पहले वीज़ा अप्रूवल आएगी फिर फीस देनी है, ठीक है। तो टेंशन नहीं है कि यार पैसे ज़ाया हो जाएंगे वीज़ा फीस के। अच्छा, अभी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यार जॉब्स हैं हांगकांग में कि नहीं। तो देखो यार, हांगकांग में अगर आप जॉब करना चाह रहे हो ना लेबर की, या फिर आप करना चाह रहे हो वेटर की, ऐसी जॉब्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं। मिल जाती हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि उस पर स्ट्रगल करनी पड़ती है। हाँ, अगर आप एक पढ़े लिखे बंदे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस, आपकी ऐसा नहीं है कि आपके पास PhD की डिग्री है, इंजीनियर की डिग्री है तो आप इजीली वहाँ पे जॉब ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास अपनी डिग्री के अकॉर्डिंगली उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2, 3, 4 साल का, ठीक है, ताकि कंपनी आपसे सेटिस्फाइड हो सके। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे जाते ही आपको जॉब मिल जाती है। आप कंपनी आपसे सेटिस्फाइड है, आपकी एक्सपीरियंस से, डॉक्यूमेंट से, वो आपको ऑफर लेटर भेजती है, आपको वापस अपने पाकिस्तान आना पड़ेगा, इंडिया आना पड़ेगा, यहाँ से आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस होगा, इसी तरह जैसे आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया है। मेरी सजेशन क्या है? मेरी सजेशन एक सिंपल है, आप हांगकांग में वर्क वीज़ा के लिए अगर जाना चाह रहे हैं ना, जॉब्स के लिए, तो बिल्कुल ना जाएं। आप यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं, कनाडा को टारगेट कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर की शॉर्टेज है। इस तरह के कंट्रीज को टारगेट करें जहाँ पे ये लेबर कैटेगरी की जॉब्स इजीली मिल जाती हैं, आपका विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं ना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा काउंट होती है
और इसके अलावा इसके वीजा की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफा एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।